किसान के अधिकारों पर कभी चोट पहुंची तो अगर कोई व्यक्ति किसान के आंसू पहुंचने के लिए, किसान के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए तो राहुल गांधी जी आगे आए। किसान की आवाज में आवाज अगर मिलाई गई है तो राहुल गांधी जी आगे आए। जो ये चोट एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, खरीद पर इस सरकार ने मारने की कोशिश करी है, उस चोट से अगर बचाने का काम कोई करेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब देश कोरोना ग्रस्त था उस समय आप कह रहे हो बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया हमने खरीद में एमएसपी प्रणाली को बदलने के लिए। इतना बड़ा रिफॉर्म कृषि व्यवस्था में उस समय करने की क्या आवश्यकता थी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, किसकी मांग पे किया गया है? वो कॉर्पोरेट घरानों के हवाले छोड़ने की तैयारी इस सरकार ने की है। ये जो सरकार ने कोशिश करी है, इसको भारी पड़ेगी। ये सरकार को लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, पूरा देश का किसान लड़ेगा। देश के किसान की आवाज उठाने के लिए आपने आज हमारी इस खेती बचाओ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आके प्रमाण दिया है कि देश का किसान झुकने नहीं वाला इस सरकार के आगे। मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जब कभी देश के किसान पे, किसान के अधिकारों पर कभी चोट पहुंची तो अगर कोई व्यक्ति किसान के आंसू पहुंचने के लिए, किसान के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए तो राहुल गांधी जी आगे आए। चाहे वो भट्टा परसोल हो उत्तर प्रदेश में, जब औने पौने दामों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान की जमीन छीनना चाह रही थी, तो वहां पे पदयात्रा के माध्यम से देश की और उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार को, सोती सरकार को जगाने का काम किया। चाहे वो आज जब इतनी बड़ी सारे किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या आई है तो देश में हर बात की परवाह ना करते हुए, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, राहुल गांधी जी किसान के साथ आके खड़े हुए। भट्टा परसोल से लेकर भदनी कला तक किसान की आवाज में आवाज अगर मिलाई गई है तो राहुल जी ने मिलाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ जब भट्टा परसोल में उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उस समय लोगों ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण बिल 100 साल से ज्यादा पुराना है, इसमें बदलाव संभव नहीं है, किसान को उसके हक का भाव नहीं मिलेगा जमीन का। राहुल जी ने कहा मगर बदलाव हम करके दिखाएंगे, और वो बदलाव करके दिखाया। दिल्ली की सरकार ने मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे का रास्ता साफ किया, और उसके बाद देश के किसान को कहीं भी अगर एक्विजिशन होती है, भूमि अधिग्रहण होती है, उसकी भूमि का पूरा मुआवजा मिला। और आज भी दिल्ली की सरकार कह रही है कि कुछ नहीं होने वाला, मगर मुझे विश्वास है जो ये चोट एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, खरीद पर इस सरकार ने मारने की कोशिश करी है, उस चोट से अगर बचाने का काम कोई करेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सब जानते हैं 10 किलोमीटर दूर हरियाणा शुरू होता है। आप सब जानते हैं कितनी बड़ी शंकाएं आपके हमारे दिल में है। मैं सरकार से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब देश कोरोना ग्रस्त था उस समय आप कह रहे हो बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया हमने खरीद में एमएसपी प्रणाली को बदलने के लिए। इतना बड़ा रिफॉर्म कृषि व्यवस्था में उस समय करने की क्या आवश्यकता थी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, किसकी मांग पे किया गया है? क्योंकि किसान तो मांग नहीं रहे थे, देश का किसान एमएसपी मांग रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा था। स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से C2 के फॉर्मूले पर दुगना भाव, और आपने भी कहा था, वायदा था दुगनी आमदनी करेंगे देश की किसान की, मगर आपने दुगनी आमदनी करने की बजाय, दुगनी एमएसपी करने की बजाय वायदा खिलाफी कर जो एमएसपी मिल रही थी उस पे भी चोट, और चोर दरवाजे से चोट। जब पूरा देश कोरोना के अंदर था, ऑर्डिनेंस लाके आपने करने का काम किया। आज हमारा किसान लड़ाई लड़ेगा। हरियाणा पंजाब का ये वीरभूमि, ये किसान, जिस किसान ने जब जरूरत थी, राहुल जी, तो इस किसान ने देश का, जब बाहर से इंपोर्ट कर देश को अपना पेट पालना पड़ रहा था, तो इस किसान ने देश की भूख की व्यवस्था करी। आज उस किसान को भूलकर और उसको कॉर्पोरेट घरानों के हवाले छोड़ने की तैयारी इस सरकार ने की है। ये जो सरकार ने कोशिश करी है, इसको भारी पड़ेगी। ये सरकार को लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, पूरा देश का किसान लड़ेगा।
पूरा देश का गरीब लड़ेगा, क्योंकि एमएसपी के बाद अगली चोट पीडीएस सिस्टम पे होगी और राशन डिपो के सिस्टम पे होगी, जिससे गरीब आदमी को अनाज मिलता है। तो इस व्यवस्था में जो इस प्रकार का ये जो चोट इन्होंने मारी है उसके खिलाफ लड़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। और राहुल जी का एक बार फिर ये जो आपने बिगुल बजाया राहुल जी, इस बिगुल की गूंज को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।